हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रश्मि रैकवार जी के द्वारा एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। मैं पहले प्रश्न को पढ़ के सुना देता हूँ। सर, मैं बायोलॉजी से हूँ, मेरे 59 मार्क्स थे और मेरी फ्रेंड के 56 थे। मेरे कम करके 56 कर दिए और उसके बढ़ा के 59 कर दिए, जबकि पेपर एक ही था, शिफ्ट में हुआ था। और तो नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, प्लीज़ बताइए। तो फ्रेंड्स, ये डाउट जो होता है वो सभी के मन में आता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ तो चलिए 3 मार्क्स ऊपर नीचे हुए, कहीं कहीं पर 10 12 15 मार्क्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। और शिफ्ट भी एक ही रहता है। तो हालांकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमेशा ही संदेह के घेरे में रही है, तो मैं इसके बारे में आपको फुल प्रूफ आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो विभाग के नियम हैं जो कहते हैं, मैं उसके आधार पर आपको इस चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कंडीशन हो सकी होगी जिस वजह से ऐसा हुआ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग इसके जो रूल्स हैं उसको देख लेते हैं कि एसबी ने इसके संबंध में क्या रूल्स बनाए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ सबसे ऊपर लिखा है 2.9, जो यहाँ पर सेक्शन है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। तो यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियों आहूत की जाती हैं। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न पत्र निरस्त किए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निरस्त की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रश्न की संरचना गलत हो, मतलब पूछना कुछ और चाह रहा हो, पूछ कुछ और रहा हो, इस हिसाब से। दूसरा है उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हों। तीसरा है कोई भी विकल्प सही न हो। चौथा है यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी व हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो, जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर न प्राप्त हो। पांचवा है कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। छठा है अन्य कोई कारण जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए। तो इसमें क्या होगा, प्रश्न पत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या न किया हो, ठीक है। तो ये पूरी जो बात मैं आपको ही बता रहा हूँ उसका मेन संबंध किससे है, डिलीट किए गए प्रश्नों से है। अब डिलीट प्रश्नों पे अंक कैसे मिलते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मंडल ने 3 तरह के उदाहरण दिए हैं कि अगर पूर्णांक 100 नंबर का हो, पूर्णांक 150 नंबर का हो या फिर पूर्णांक 200 नंबर का हो, तो उन सभी कंडीशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर पूर्णांक 100 नंबर का है और कोई अभ्यर्थी जो है वो 90 नंबर प्राप्त किया, ठीक है, 90 नंबर प्राप्त किया और 2 क्वेश्चन कैंसिल हो गए उसके प्रश्न पत्र में से, तो उसको कितना नंबर मिलेगा। तो उसका सिंपल फार्मूला है कि जो प्राप्तांक है उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 100 जितने का पूर्णांक है उसमें 2 क्वेश्चन अगर कैंसिल हो रहे हैं तो 2 क्वेश्चन को घटा दो। अगर 4 हो रहे हैं तो 4 घटा दो, 10 हो रहे हैं तो 10 घटा दो। तो यहाँ पर 90 इंटू 100/100 - 2 कर दिया तो 91.83 आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर 150 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 140 नंबर पाया है और उसके भी पेपर में 2 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, 2 क्वेश्चन माइनस होंगे, 140 से 150 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना पूर्णांक होगा उसी से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 141.89 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अगर 200 नंबर का प्रश्न है और उसने 190 नंबर का मार्क्स हासिल किए, तो उसे कितना मार्क्स मिलेगा। अगर 200 का है प्रश्न पत्र तो 2 क्वेश्चन कैंसिल हो गए तो उसके 191.91 मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि मार्क्स आपके बढ़ते ही हैं, अगर सिर्फ डिलीट होने पर ये प्रश्न खड़ा होता है तो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो प्रश्न पत्र होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चन गलत होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन दिया, उसमें आंसर सपोज मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि भोपाल गैस कांड या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी त्रासदी किस सन में हुई, ठीक है। अब कहीं कहीं पर उसे 84, कहीं पे 85, कहीं पे 83, 1985 माना जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर के सिस्टम में जिस समय आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसने 83 या किसी को भी सन को उसने सही मान के रखा हुआ है, मतलब जो एक्चुअल है उसको ना मान करके कुछ दूसरे को उसने सही माना है।
तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ। जैसे जो रश्मि जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके 56 मार्क्स मतलब 59 थे, तो हो सकता है कि उनके जो 59 से 56 मार्क्स हुए हैं, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, वो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से ना हो करके कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज होने से भी हो सकता है। मतलब आपके जो मार्क्स चेंज होने के कारण हैं, वो सिर्फ 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया है, तो आपके नंबर क्या हो जाएँगे? चेंज होंगे। वो अगर आप डिलीट होने पर से अगर देखा जाए, तो हमेशा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर डिलीट होने की वजह से को प्रश्नों को कम किया जाता है, तो किसी भी अभ्यर्थी के मार्क्स क्या हैं, कभी कम नहीं हो सकते कि उसके मान लीजिए 90 मार्क्स से 88 मार्क्स हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर सिर्फ डिलीट होने की वजह से चीज़ें हो रही हैं तो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब भी करेंगे तो उसमें उसका कुछ ना कुछ बोनस मार्क्स मिलना ही मिलना है, ठीक है। कम तब होता है जब आपके ऑप्शन चेंज हो जाए। जैसे रश्मि जी ने बोला कि उनके 59 मार्क्स थे, बाद में 56 हो गए। तो ऐसा इसलिए है कि हो सकता है कि उनके प्रश्न पत्र में कुछ क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं, पहले मान लीजिए कि कंप्यूटर ने उसको ऑप्शन ए को सही माना था और रश्मि जी ने भी उसमें ए ऑप्शन टिक किया, तो उनके कंप्यूटर में 59 मार्क्स शो कर रहा है। लेकिन जब बाद में विषय विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ, अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति की गई, उसमें यह बताया गया कि नहीं सर, इसका इस प्रश्न का उत्तर ए ना हो के ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, कुछ भी होगा। तो विषय विशेषज्ञ समिति ने उस पे मंथन किया, उस चीज़ को प्रूफ मँगाया, उस चीज़ को देखा कि हाँ, ये आपत्ति लायक प्रश्न था और इसमें ऑप्शन गलत हमने सही मान के रखा हुआ है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन को चेंज किया जाएगा। ऑप्शन चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि प्रश्न को डिलीट किया गया है। प्रश्न डिलीट होने की 6 कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। अगर डिलीट होने भर से चीज़ें अगर देखी जाएँगी तो सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स कुछ ना कुछ बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन चेंज हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन का ऑप्शन आपने ए लगाया था जो कि गलत हो गया, क्योंकि उसका सही ऑप्शन सी है, तो आपके 1 मार्क्स कम होंगे। और दूसरा अभ्यर्थी जो सी लगाया था, जिसके पहले मार्क्स कम थे, जैसे यहाँ पे रश्मि जी के फ्रेंड्स की 56 मार्क्स थे, तो उनको 1 नंबर मिलके उनका 57 हो गया। मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते तो उनके 59 हो गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर प्रश्न डिलीट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र में क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर प्रश्न पत्र में ऑप्शन चेंज होता है, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, डी हो गया, तो वहाँ पर आपके क्या होंगे, अब जो अभ्यर्थी पहले जो लगाए थे वो गलत होगा, उनके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। और दूसरा अभ्यर्थी जिसने पहले जिसके मार्क्स कम थे, उसका ऑप्शन सही होगा तो उसके मार्क्स वहाँ पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन चेंज होने से प्रश्न डिलीट नहीं होता। प्रश्न डिलीट होने की 6 कंडीशन थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी इस प्रोसेस पे हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं। तो जो विभाग का नियम है, जो चीज़ें हैं, मैं उसके आधार पे आपको इसका मतलब मैंने आपको इसका व्याख्या बता दी कि इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यही अपडेट थी फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।